नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिकाऊ बनाम टिकाऊ पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का उपचुनाव बिकाऊ बनाम टिकाऊ की नारे पर लड़ेगी। लोगों के बीच यह तस्वीर पेश की जाएगी, जो बिकाऊ थे वे चले गए और जो लाए गए हैं वो टिकाऊ हैं। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में हुई कांग्रेस विधायकों मंत्रियों की बैठक में यह रणनीति बनी है। इस बैठक में करीब 25 विधायक शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में थी और इसके बाद ही कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। इस बैठक में यह नैरेटिव बनाने पर सहमति बनी कि लोगों को बताया जाए कि सरकार अल्पमत नहीं बल्कि बहुमत में है। मंडी और शिमला संसदीय सीटों से 2 विधायकों को भी इसलिए प्रत्याशी बनाया है ताकि सरकार को खुद कॉन्फिडेंट पेश कर सके। भाजपा के इस प्रचार को काउंटर करने की जरूरत है। यह भी कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक जनता को समझाएंगे कि उनकी सरकार ने वादा खिलाफी नहीं की बल्कि वादे निभाए हैं। इस बैठक में विधानसभा के भीतर संख्या बल को लेकर भी चर्चा हुई है। मंडी संसदीय सीट से विक्रमादित्य और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी चुनाव जीत जाते हैं। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, झूठे ख्वाब देख रही बीजेपी। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। 6 विधायक बर्खास्त हो चुके हैं और इस समय विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 62 है। इसके मुकाबले कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार जाने का ख्वाब भाजपा दिन में देख रही है, जो कभी पूरा नहीं होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में जीत दर्ज करेगी। 15 महीने के कार्यकाल में जो काम प्रदेश में किए गए हैं, उनके आधार पर पार्टी चुनाव में उतरेगी। प्रदेश में भाजपा का मिशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है। हिमाचल पहला राज्य बन गया है जहां भाजपा को मिशन लोटस में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी 34 विधायक पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जिन 6 विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की है, उन्हें निष्कासन की सजा मिल चुकी है। इस सजा को देखते हुए न सिर्फ हिमाचल बल्कि पड़ोसी राज्य में भी कोई सत्ताधारी दल से बगावत की बात नहीं सोच पाएगा। डेटिंग ऐप से फ्रॉड, ब्लैकमेल का खतरा। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर काम को बेहद आसान बना दिया है। अब लोग अपने पार्टनर की तलाश करने के लिए डिजिटल माध्यम यानी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत से कपल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को डेटिंग ऐप के माध्यम से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप का अनुभव सबके लिए सही हो ऐसा संभव नहीं है। बहुत से लोग डेटिंग ऐप पर साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर पुलिस ने युवाओं को सतर्क रहने की हिदायत दी है। आज इंटरनेट पर 100 से अधिक डेटिंग ऐप्स हैं, जहां पर लड़के लड़कियों को अपने पार्टनर की तलाश रहती है। कुछ लड़के लड़कियां तो वास्तव में पार्टनर की तलाश में ही इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो प्यार के नाम पर वेबसाइट जेंडर को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। डेटिंग ऐप पर पार्टनर बनाने को लेकर साइबर सेल शिमला की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। उधर डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि ऐसे बहुत से कपल्स हैं जिन्होंने अपने साथी को डेटिंग ऐप से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप्स का अनुभव सबके लिए सही नहीं हो सकता। 500 साल के बाद अयोध्या में मना जन्मोत्सव। इस पल के साक्षी बने लाखों लोग भक्ति में डूबे। राम जन्मोत्सव का गवाह बनने के लिए लाखों लोग अयोध्या आए हुए हैं। दोपहर 12 बजे से रामनगरी के हजारों मंदिरों में राम का जन्मोत्सव मनाया गया। अयोध्या राम मंदिर में राम जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर 12 बजे से जन्मोत्सव की प्रक्रिया शुरू हुई। देश दुनिया के करीब 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचे। विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच जन्मोत्सव मनाया गया। इसके पहले रामलला को श्रृंगार किया गया, उन्हें आभूषण पहनाए गए। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी की धूम है। यहाँ पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तड़के अधिकांश ने सरयू नदी में स्नान किया। इसके बाद सभी ने मंदिरों का रुख किया। मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे हैं। पूरी रामनगरी आज तो श्रद्धालुओं से पटी है। यहाँ पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। पिता के बाद बेटे के कंधों पर कांग्रेस की जीत की जिम्मेदारी। शिमला लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप को टक्कर देने के लिए कांग्रेस द्वारा कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनावी मैदान में उतारने के बाद अब भाजपा व कांग्रेस शिमला लोकसभा सीट पर आमने सामने आ गई है।
भारतीय जनता पार्टी जहां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सिरमौर जिला से मिली भारी बढ़त को बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं विनोद सुल्तानपुरी को शिमला लोकसभा से चुनावी मैदान में कांग्रेस द्वारा उतारे जाने के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि शिमला लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है तथा पूर्व में विनोद सुल्तानपुरी के पिता स्वर्गीय कृष्णदत्त सुल्तानपुरी का शिमला लोकसभा सीट पर जीत का लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में कांग्रेस फिर से शिमला लोकसभा सीट को विजयी करना चाहती है। कांग्रेस द्वारा चुनावी मैदान में उतारे हुए विनोद सुल्तानपुरी क्योंकि NSUI व युवा कांग्रेस के कार्यकाल से ही शिमला लोकसभा क्षेत्र में एक चर्चित व युवा चेहरा रहे हैं। ऐसे में भाजपा को स्पष्ट तौर पर कड़ी चुनौती के संकेत नजर आ रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी वर्तमान में कसौली विधानसभा सीट से विधायक है। कांग्रेस के लिए शिमला लोकसभा से यह भी राहत की बात है कि शिमला लोकसभा की कुल 17 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस गत विधानसभा चुनाव में विजयी रही है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हिमाचल आज तक के साथ।